हम राजेंद्र यादव आप सभी को अपना YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। चलिए क्वेश्चन बोलिएगा, राष्ट्रीय जल मार्ग एक किसको किसको जोड़ता है? हल्दिया कहाँ पड़ता है? प्रयागराज कहाँ पड़ता है? हल्दिया पड़ता है इधर किधर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल। प्रयागराज लखनऊ में, यूपी में, लखनऊ में, यूपी में। ठीक है, इसका लंबाई है 1620 किलोमीटर। ठीक है। और बोलिए बोलिए। इसका 1986 में इसका थी हुआ था। अच्छा, आज का तकनीकी एक गाँव है गंगा नदी पर है ये वाला पुला। हाँ, इसका बारे में ध्यान दें। बोलिए ना, आज की तकनीकी दुनिया में WML का संक्षिप्त रूप क्या है? वर्ल्ड मार्कअप ऑर्गेनाइजेशन। वाइड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। मौर्य के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन था? बोल रहे हैं ना, मौर्य के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में प्रसिद्ध राजवंश कौन था? सातवाहन वंश था। कौन था? सातवाहन वंश था। बोलिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? बुद्ध वाचन है, मतलब पढ़ने योग्य नहीं है। बोलिएगा, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सरफुद्दीन चिश्ती के किससे संबंधित रखते थे? फिरदौसी से थे। एगो अति बराबर की गुफा है, जानते कहाँ? कहाँ? कौन राजा था बराबर? गया में। बराबर गया जहानाबाद के बीच में, हम लोग जहानाबाद में पढ़ते हैं। अति जहानाबाद में है, बराबर के गुफा है। शुंग राजवंश के प्रतिष्ठान कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। बोलिएगा, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाला पर्यटक निकोलस कॉन्टी कहाँ का था? इटली से। कहाँ के थे? इटली के थे। कहाँ के? इटली के थे। ठीक है। शेरशाह सूरी के शासन काल के दौरान किसानों को एक कर देना पड़ता था। एक कर देना पड़ता था, उसे क्या बोलते? पट्टा। पट्टा मतलब क्या होता है, जानते हैं? अभी जो वर्तमान में है ना, कि जैसे आपका भूमि है, आपका भूमि है ना, हमको करना है तो आपको देना है। चौराहा बोलते हैं ना, पट्टा मतलब वही होता है। जैसे आपका जमीन है ना, हमको करना है तो आपका जमीन ले लिया, आपको कुछ उसके बाद जैसे चावल या धान साल भर में 5 मन या 10 मन जो भी निर्धारित रहता है उसी को पट्टा रहता है। उपजे ना उपजे आपको 5 मन दे। नहीं उपजता तो कंप्रोमाइज करेगा जी। शेरशाह सूरी के समाधि स्थल कहाँ है? कौन सा जिला पड़ता है? सासाराम में। रोहतास में। सासाराम जिला नहीं है, सासाराम रोहतास में है। अच्छा, बोलता है सोन नदी किस जिला से प्रवेश करती है? रोहतास से करती है। कौन से? रोहतास में। उसमें जो बना हुआ पुल है, बहुत लंबा पुल है, रेलवे वाला। आगे बोलिए, भारत के किस क्षेत्र में सूफीवाद का कार्यक्रम सूफीवादी जनहित है? जनप्रिय तो चीन क्षेत्र में। कहाँ है? चीन क्षेत्र में। लक्षद्वीप की राजधानी करवती कौन सा अथी में है? सागर में। अरब सागर। क्या बंगाल की खाड़ी किधर है? अरब सागर में। किधर है? अरब सागर में। उसमें कौन सा भाषा बोला जाता है? मलयालम बोला जाता है। कौन सा उच्च न्यायालय आता है? केरल। अभी वर्तमान कितना उच्च न्यायालय है? 25। तो ये आता है किसमें? केरल में आता है। केरल में आता है। कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। कितने द्वीप पर मनुष्य निवास करते हैं? 11। मुस्कुरा रहे हैं जी। 11 द्वीप पर मनुष्य निवास करते हैं। बोलेगा, यहाँ एगो बैंक खोला अपना शाखा। मनीष, कौन सा? HDFC। कौन सा बैंक है? सरकारी या प्राइवेट? प्राइवेट बैंक है। वो तो लंबा क्या? हिंदुस्तान नहीं, देखना पड़ेगा। भारत के जनजाति में सबसे अधिक जनसंख्या किसका? भारत में जो भी जनजाति पाया जाता है उसमें कौन सा? इसमें संथाल अलग अलग देता है। ऑप्शनली होगा। झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शनली हो सकता है। आज पढ़े हैं तो कौन बड़ा चीज है, नहीं रहेगा तो दे सकता है। सबसे 3 में संथाल, दूसरा में गोंडा। ठीक है। जब राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किसी बिल को राज्यपाल ग्रहण करता है तब केंद्र के अभिकर्ता के हैसियत से राज्यपाल किसको भेजता है? राष्ट्रपति के भेजता है। इसलिए भेजता है कि राष्ट्रपति है तो इनको चुन के भेजा है, अब केंद्र में इनको भेजना
जरूरी हो जाता है। जैसे आप कोई भी सामान लीजिएगा तो अपने पापा से पूछिएगा ना। यस यस वही बात जैसे है। आप लैपटॉप लाने गए थे ना, नहीं पूछते हैं। और सामान पर नहीं, हर सामान पर पूछते हैं, वही तो पूछते हैं। देखिए- अधिकार है जगह पर नहीं। ओह। तो फिर वही ना होला यार। आप पूछिए, अच्छा कुछ अच्छा चीज लीजिएगा तो पूछिएगा ना जी। अच्छी चीज तो बात कर बाल के सब कुछ थोड़ी बता देते राष्ट्रपति का। नहीं सब कुछ नहीं बता देंगे, लेकिन कुछ कुछ मामला तो बताना पड़ेगा ना। जरूरी है। आप बड़ा कुछ लेना चाहते हैं निर्णय तो घर में पूछिए। अरे बाबूजी पैसा ऐसा मांगे, नहीं है। बाबूजी गाड़ियां खोल के कहते कहीं हाँ? नहीं बेटा पैसा क्यों देने। ये सवाल के लिए सही है। हाँ मतलब कुछ कुछ मामला में पूछना पड़ता है। लेकिन बोलिए अभी किनको, सब में नहीं। अभी किनको अथी प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा कर रहा है, मतलब लाने की कितना जगदीप धनखड़ पर उनको ऊपर बोल रहा है ना अविश्वास प्रस्ताव लाने का, लेकिन उसने नहीं पूछा भी है, लेकिन बोल रहा है। जगदीप धनखड़ तो उपराष्ट्रपति है, ओकरा में जो क्यों मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप अथी मुख्यमंत्री नहीं ला सकते, कुछ ऊपर थोड़ी नहीं ला सकते, कुछ तो ला उपराष्ट्रपति सकते का कोई हैं। काम रहता है, काम नहीं है, ज्यादा लेकिन राष्ट्रपति जिंदा है। जहाँ तक काम है उतनी पर ला सकते हैं ना। आपका क्षेत्राधिकार एक जिला के सब तो एक जिला में आप कामे नहीं कर रहे हैं तो आप पर तो हटा सकते हैं ना। अभी हाँ, तो 129वां बिल पास की अथी किया गया, बिल पेश किया गया था, कौन सा लिए 129वां बिल पेश किया गया लोकसभा में। ये किया गया है ना, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए, कहे हाँ, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए। अच्छा 128वां कौन बिल था, अधिनियम बन गया। देखिए बिल जो रहता है ना, सब बिल अथी नहीं बन जाता है। अभी बिल लावल जाए के बाद मोहर जैसे 128वां जो था ना, तो 106 के बनाए थे नियम, तो ये था ने नारी शक्ति अधिनियम, जिसमें कि लोकसभा में 33% महिला ही चुने जाएंगे। कितना 33% महिला लोकसभा में चुने जाएंगे, वही था एक राष्ट्र एक चुनाव। इसमें अध्यक्ष किसका अथी में आया था, सुनिए ना, एक राष्ट्र एक चुनाव अध्यक्षता जो अथी किया था, गठन किया था समिति, किसका समिति था, इनका समिति का अध्यक्ष कौन थे, समिति। इससे पहले कौन थे बड़ा वेद के लिए आपको पता है? इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे, क्या रामनाथ कोविंद, जो कि 1800 पेज में बिल दिए थे, मतलब 1800 पेज के रिपोर्ट दिए थे। उतना उत्कर्मो लिखे हम लिखवाए होंगे। लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधि को किस अनुच्छेद के तहत चुना जाता था, मतलब मनोनीत किया जाता था। एंग्लो इंडिया को कितना अनुच्छेद हो रहा था, तो 331 में एंग्लो इंडिया किसमें चुना जाता था, केंद्र सरकार में। कौची केंद्र सरकार में दो है, लोकसभा अथी लोकसभा या राज्यसभा में, लोकसभा में, और एगो विधानसभा में एगो चुना जाता था, दोनों के हटा दिए गए। कब, अब ये 20 में लगा, 20 में 104 20 में 104 संविधान संशोधन 20 में हटाया गया। 2020 में बोलिएगा राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने सदस्य को किया जाता है, 12 को। क्या क्या क्षेत्र में रहे तो हो जाए, विज्ञान में, साहित्य में, कला। सबसे कम उम्र के अथी भारत रत्न पाने वाला व्यक्ति, नहीं वो तो नोबेल पुरस्कार पाकिस्तान के थे। भारत में सबसे कम उनके अथी भारत रत्न प्राप्त करे 40 साल के है यार के सचिन तेंदुलकर। कने बोला तुम, बोले तब हमको तो नहीं पहुंचा पाया। सचिन तेंदुलकर के कब मिला, 2014 में मिला, 2014 में मिला। क्रिकेट के क्षेत्र में। हाँ वो राज्यसभा में मनोनीत हुए थे। बोलेगा राज्यों का सहायता अनुदान राजस्व अनुशासन कहाँ से होता है, वित्त आयोग, कहाँ से, वित्त आयोग से होता है। अच्छा जो पेट्रोल शराब पर जीएसटी लगता है, नहीं लगता है, इसलिए सब राज्य के देखिएगा ना, शराब के बीमा अगर रह जाइएगा गोवा में तो शराब कुछ सस्ता मिल जाएगा, बहुत सस्ता गोवा में तो बियर जो भी बोलते हैं वो कम में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ सरकार वहाँ के जाए ना टैक्स कम लगाते हैं। जैसे बिहार में पेट्रोल और डीजल महंगा मिलता है, तो कल नागरिकता है वहाँ, क्या पूरे भारत के कल नागरिकता। अरे कोची तो यहाँ एक स्पेशल है यार, कुछ होगा लेकिन पूरे भारत के कल नागरिकता। दोहरी नागरिकता किसका है, अमेरिका के दोहरी नागरिकता। अच्छा एक कल नागरिकता हम लोग कहाँ से लिए, ब्रिटेन से, कहाँ से, ब्रिटेन से लिए। और दोहरी नागरिकता का मतलब क्या हुआ, दो सरकार मतलब एगो राज्य अथी लेना है, एगो देश केंद्र केंद्र के लेना है। जैसे हम लोग बिहार के संदर्भ में बोले, भारत के संदर्भ में, तो पहले हमको बिहार के लेना है। और जीएसटी या ले ना यार, सी जीएसटी या जीएसटी अलग अलग है, उसी बोल रहे हैं ना कि उसका दोहरी नागरिकता पहले राज्य के लिए, उसके बाद केंद्र का लेना पड़ता है। जो कि भारत में रहता है तो आप दिक्कत हो जाता है जी, कहाँ जाता है गुजरात बम्बई कमाए, बीजे बनने में पार हो जाता है पासपोर्ट। बोलिएगा कौन सी तिलहन
भारत में सबसे अधिक उगाया जाता है तिलहन फसल में हाँ, कौन सा? मूंगफली। मूंगफली कहाँ? हाँ वो है ना वो है। हाँ वो है जी मूंगफली टाइम पास के। तो मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? महाराष्ट्र में। गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। महाराष्ट्र में अति आपको प्याज उगाया जाता है। दूसरा नंबर पर गन्ना महाराष्ट्र में, ठीक अभी ताइल होती और फर्स्ट में यूपी। ठीक तो गन्ना में आएंगे तो जी अभी तो हम प्याज में हैं। हम बोल रहे पटना नासिक, प्याज रखते हैं समझे ना। आलू कहाँ? नासिक में प्याज डाल दिया। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और जो गन्ना में बोले तो ठीक है कहाँ? पहला नंबर। उत्तर प्रदेश। और प्रति हेक्टेयर वो कुछ ही। प्रति हेक्टेयर में महाराष्ट्र बोल रहा है, मतलब जैसे कम भूमि में जाती। कहाँ हुआ? और इस बोलिए महाराष्ट्र में। तमिलनाडु। तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर कहाँ है? तमिलनाडु में। चीनिया 2 नंबर। चीनिया में है। सबसे ज्यादा चीनी मिल कहाँ अच्छा है? चीनी मिलता है जी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। अच्छा विभाजन के बाद कौन सा उद्योग ठप पड़ गया था? भारत विभाजन के बाद कौन सा उद्योग ठप पड़ गया था? मोटा कपास न अथी भैया मोटो जूट हुआ था कि जब पूर्वी पाकिस्तान जो बना था ना बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान कपास और जूट अलग है। हाँ कपास का मतलब होता है जिससे हम लोग कपड़ा पहनते हैं। जूट का मतलब होता है जो जूटा वाला बोरवा नहीं रहता है वो होता है पटसन बोलते हैं। हाँ तो हुआ था ना कि जैसे बंगाल अथी भारत विभाजन हुआ तेने पूर्वी पाकिस्तान बनाने पश्चिमी पाकिस्तान तो बांग्लादेश में चल गया ज्यादा सब चीज बा। खेत नहीं मिल तो रह गया भारत में लेकिन जो भूमि पर होता था वो ज्यादा चल गया कहाँ? बांग्लादेश के पास। संशोधन ने के लिए मोदी अभी बोलिए वो 3 बीघा कॉरिडोर के लिए किए थे संशोधन के 3 बीघा कॉरिडोर उसी को दे दिया। बोलिएगा अभी भारत में सबसे ज्यादा जूट कौन सा राज्य में? गुजरात। नहीं पश्चिम बंगाल में। जूट खेती के लिए ना पानी आवश्यकता होता है। उसको क्या करता है ना जैसे कुदरुम देखेगा में कुदरुम बस उसी रहता है उसको काट के बांध के पानी में झाँप दिया। हाँ बनता है गाँव में देखते हैं उसको भी बनता है। उसको काट के सुनिए ना उसका तना काट के पानी में छोड़ देता है और तना सड़ जाता है उसे पटसन निकाल दिया जाता है। अब बिहार में कौन सा जिला? पूर्णिया जिला। बिहार में पूर्णिया जिला में ज्यादा पानी मतलब पूर्णिया जिला करता है जो उससे सटा हुआ है। छोड़िए पहले बिना देखती अभी भी गांव में अब नहीं उतना करते हैं। नहीं होता। अब भी नहीं होता। भारत के राष्ट्रीय आय का सही गणना किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा रहित उपयोग। बोलिएगा आय में वृद्धि के साथ कर जो किसी व्यक्ति के आय का उच्चतम अनुपात होता है या उच्चतम अनुपात लेता है उसे क्या कहते हैं? आगामी कर कहते हैं। क्या कहते हैं? आगामी कर कहते हैं। अखबारी शुल्क किस पर लगाया जाता है? अखबारी शुल्क एगो अथी पन्ने अथी पर पन उत्पादन पर। क्या है पन उत्पादन? बोलिएगा IDBI भारत औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1964। इसका मुख्यालय शायद लखनऊ होगा। देख लीजिए ना लखनऊ से। तो बोलिएगा दुर्गापुर भिलाई राउरकेला जो लगाया था इस्पात कब लगाया था? इस्पात द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसको किसको सहयोग से लगाया गया था? बोलिए ना दुर्गापुर बोलिए। बेटे भिलाई रूस और राउरकेला जर्मनी। क्या बोले? मुंबई में है IDBI मुख्यालय मुंबई में ना। IDBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है मुंबई में। दुर्गापुर कहाँ से लगा है? ब्रिटेन के सहयोग से। और भिलाई रूस और राउरकेला जर्मनी। दुर्गापुर कौन सा राज्य में है? दुर्गापुर बंगाल में। अच्छा और भिलाई राउरकेला भी छत्तीसगढ़। भिलाई छत्तीसगढ़ और राउरकेला उड़ीसा। उड़ीसा में राउरकेला उड़ीसा। बोकारो तो बोकारो स्टेट सिटी है जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगा था। वो भी लगा था रूस के सहयोग से। उसी टाइम लगा था बिहार में कौन सी बरौनी तेल शोधक कारखाना जो भी लगा था रूस के सहयोग से 1964 में। बोलेगा प्रत्यावर्ती क्रिया क्या है? एक अनैच्छिक क्रिया जो अश्मियों को एक उहीपन के कारण होता है। उहीपन के कारण होता है। बोलेगा कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है? कार्बोरेटर पेट्रोल और हवा के मिक्सिंग कर पेट्रोल के साथ हवा को मिक्सिंग कर को इंजन को ठंडा रखता है। अब पहले पानी दिया जाता था अब नहीं। अब क्या दिया जाता है? उसको क्या बोलता है? जो डाला रहता है कूलेंट बोलता है। वो डाल दिया जाता है उसी से मतलब उतना हो जाता है।
लेजर किरण पुंज के प्रधान लक्षण क्या? लेजर किरण पुंज जो होता है उसका प्रधान लक्षण क्या बोलते हैं? उच्च तीव्र संकरणीय किरण पुंज। बोलिएगा चुंबकीय क्षेत्र किसके साथ अनुत्तर क्रिया नहीं करता है? चुंबकीय क्षेत्र है ना, किसके साथ नहीं करता है अनुत्तर क्रिया? अनुत्तर क्रिया कौची है? स्थिर आवेश के साथ, स्थिर आवेश के साथ नहीं करता है। बोलेगा एक एकल स्थिर घिरनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? घिरनी का प्रयोग, एक एकल स्थिर घिरनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कौची के लिए? आयास के अनुप्रयोग के दिशा को परिवर्तन करने के लिए। आयास मतलब की होता है? आयास जो अति घूर्णिकाल हम लोग प्रयोग करते हैं कि कम अफाट लगे, उसी के लिए करता है। बोलिएगा एक विद्युतीय तापक्रम कुंडली किसका बना होती है? नाइक्रोम। नाइक्रोम को, जो हीटर में प्रयोग करते हैं। क्या हीटर में, आयरन में नाइक्रोम में करते हैं। हाँ हीटर में नाइक्रोम होगा। एक प्रतिरोध से होकर प्रवाहित धारा को 4 गुना हो जाए तो उस विकसित उष्मा कितना होगा? 16 गुना होगा। 4 गुना हो जाए तो उसका जो उष्मा होगा ना वो 16 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। कौन सा रसायन अक्षय पराक्रम चूना पत्थर को सबसे अधिक प्रभावित करता है? जल योजन। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसके लिए मिलाया जाता है? मतलब इसका क्या क्रिया होता है? सोडा जो है ना, सोडा अम्ल जो है ना, अग्निशामक के किसके बीच अभिक्रिया करता है? बोलिए। बुझावे के लिए करल जाए। सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा, जो अथी जो आग लगता है लाइन से, उसका दूसरा चीज में आ जाता है। लाइन वाला। हाँ, उसका दूसरा चीज में आ जाता है। इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है एयर में, और उसमें अलग चीज। हाँ, और इसमें क्या भरा रहता है? एलपीजी में कौन सा मतलब गंधक के, मतलब गंध के लिए कौन सा मिलाया जाता है? इसका मतलब कोई गंध नहीं रहता है एलपीजी। कैप्टन रहता है। खाली गंध के लिए। गंध के लिए उसको मिलाया जाता है। उसका खुद का गंध नहीं होता है, और रंगीन भी तो होता है, देखो नहीं करेगा कि निकल रहा है उतना। इसके लिए उसको मिलाया जाता है कि लीक होवे ना तो मतलब पता चल जाए। हाँ, इसीलिए उसको मिलाया जाता है। सब कोई काज उसका भी नहीं है। बोलेगा बाल्कनीकरण क्या है? बाल्कनीकरण क्या है? रबर को सल्फर के साथ गर्म करके सख्त मजबूत बनाना। सख्त मतलब क्या होता है? मजबूत बनाने के लिए बोलता है। आगे बोलिए। कौन सा अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ मिलाने से चांदी दर्पण परीक्षण होता है? चांदी के दर्पण परीक्षण देता है। टॉयलेट अभिकर्मक। बोलिएगा जल न अम्लीय है ना ही क्षारीय है। इसका क्या कारण? बराबर संख्या में हाइड्रोजन और हाइड्रोडाइड है, हाइड्रोक्सिन है, इसीलिए बोलता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7। और वर्षा अथी समुद्री जल के 8.4 होता है। और रक्त के 7 और मूत्र के 6.6 टोटल 6 होता है। और दूध के अम्लीय दूध होगा तो दूध नीचे रहते 6 से 6.4 6.4। आप बोलिए नींबू के 2.4 बियर के 2.22 ऐसे देता है। बियर के 5.5 से रेंज में देता है। 4.4 से 4.5 से लेके 5.5 तक देता है, ये रेंज में देता है। अल्कोहल का मात्रा जैसा भी रहता है। बोलिए शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त लाल होता है, नहीं जमेगा वो दोसर हेपरिन है, उसके कारण नहीं जमता है। और जो खून नहीं जमता उसमें कौन सा बीमारी रहता है? विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी तो मतलब ठीक है, उससे नहीं जमता। कौन सा बीमारी में खून नहीं जमता है? हीमोफीलिया। उसमें कट जाएगा तो खून नहीं जमेगा। सबसे पहले महारानी, ब्रिटेन के महारानी में देखा गया। और अमीरों का कहल जाए क्या जी? अमीरों का, हाँ, शाही घराना के मतलब रोग बोला जाता है। और ज्यादा करके इन्हें अभी ज्यादा करके उसी में पाया जाता है। बिहार में नहीं मिलो। देखिए गरीब आदमी पाइबो करेगा तो मर जाएगा, पता नहीं चलेगा किसको हुआ या नहीं हुआ। लेकिन बड़ा आदमी होगा तो टीवी वाला सब जाकर पूछेगा कैसे हो गया है, इसलिए छोटा नहीं पता चलता है। हम सकार जुड़वा बच्चा पैदा होता है जब शुक्राणु एक अंडाणु इसी है। ठीक है, एक शुक्राणु एवं एक अंडाणु को निषेचन करता है। अब युग्मज के 2 विभिन्न कोष में विभाजित हो जाता है, मतलब विभक्त होता है, मतलब अलग हो जाता है।
तो डेरा में स्वतंत्र चल रूप से जाता है। विकसित होता है, मतलब कि होता है निषेचन करता है और 2 गुण टूट जाता है, स्वतंत्र रूप से जो विकसित होता है तो डबल बच्चा होता है। 12 हम दिन सकल पर देखने टूट के जाए लिए। तो हो जाए। मतलब हम सकल बच्चा देखने में लगेगा, दोनों लगेगा एक के है, तो कहे कि दूगो तो रोए तब दूगो कुछ नहीं। सबसे बड़ा नहीं, पशु एक ही मेला, क्रोमोसोम 12 में दिन जाता पर है। तो अथी हो जाता है नहीं, विभाजन। क्रोमोसोम 12 में से थी, 15 वही दिन। मानता तोहरा है। से तो हाँ वो मतलब और 7 दिन के बाद अंदर जाके टूट जाता है यूटेरस में जाके। 12 दिन 7 दिन रुके हैं, 12 के 15 दिन जाए। 7 दिन रुके हैं। चलिए आगे 12 देखिए, दिन लगे पड़े। सबसे बड़ा पशु मेला एशिया में कहाँ लगाया जाता है? सोनपुर कौन सा दिन के लगाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा। अब कितने वर्ष के अंतराल लगाया जाता जो है? एक वर्ष फी साल लगाया जाता है। किस साल? फी साल। जैसे महाकुंभ जो लगाया जाता है कितने वर्ष का? 12 12 अर्ध कुंभ 6 वर्ष। 6 बार। अभी कुंभ मेला कहाँ लगाया जाएगा? अभी 25 में प्रयागराज में लगाया जाएगा, जनवरी माह से लगेगा, प्रयागराज में लगेगा। हाँ। कई तारीख से? 25 में है कई तारीख? 9 की 13 से 13 जनवरी से है। 13 से 25 तक ना। नहीं, कितना दिन 25 चलता है, 2025 में है जो- एक आध महीना लगता ही मेला चलता है हाँ, ना, एक महीना। 1 महीना चलता है ना। बुझिए कि जितना साधु संत रहेंगे सब जंगल में से उतर के बाबा पहुंच जाएंगे। सब वही के बहुत भीड़ चलेगा, इतना चलेगा ना कि वहाँ एक महीना में कमोनियो हो जीते पूरा उसको। खर्चा भी है ना, करोड़ों में खर्चा आता है उसका सैकड़ों मेंटेन का करने के खर्चा लिए। है। हाँ सभी टेंट लगाए रहे हैं, आमदनी भी है। बोलिएगा जाइएगा जी। हाँ, हाथी उत्सव मनाया जाता है कहाँ? हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर जयपुर राजस्थान में मनाया जाता है। अजंता गुफाएं पुष्कर हाँ। में। किस प्रदेश में, मतलब कहाँ है? अरे महाराष्ट्र कितने गुफा अजंता में है? 3 गो 34 गुफाएं। अच्छा गुफा मूर्ति कितने धर्म के लिए? तो 3 धर्म के लिए, 3 धर्म के लिए 34 गुफाएं हैं। बोलिएगा बौद्ध के लिए कितना गुफाएं हैं? 12। बौद्ध के लिए 12 है। अब बोलिए जैन के लिए 5 है। 12 5 17 हुआ ना, और 17 हुआ ब्राह्मण के लिए। बोलेगा बिहार के प्रसिद्ध हाँ। पर्व छठ पूजा। छठ 4 दिन पूजा। के लिए। छठ पूजा कितने दिन के मनाया जाता है? 4 दिन के। बिहार पुलिस से पूछ लेता कि छठ हाँ, पूछ पूजा लेता। 4 दिन के मना, कितना दिन के मनाए? मुझे क्वेश्चन कहाँ से उठाया है? नहाए खाए डंडा आयो पहिया रखा। सुनिए ना भैया, जो बिहार से थे वो तो हाथों पर जोड़ लिए, जो बाहर से शादी लाए यूपीएल नहीं परमल बिहार झारखंड के तो ये ले अगर वाला का थोड़ा लेगा वो बिहार अपन एग्जाम दे रहा है तो दे दो अपना पूरे बिहार में जितना भी सीट था ना उसका 10% दीजिएगा। 10% देगा तो ना। ओकरा लिए तो हम बिहार के नहीं आ गए, बिहार के खाली झारखंड पुलिस के लिए तो झारखंड नहीं था, पूछता अपन बारे में। यूपी के लेकर था, मध्य प्रदेश के लेकर था, बहुत जगह से। वो बिहार जो वाला बिहार में टीचर हाँ। पढ़ा होगा, बिहार के बारे पढ़ता है, सब लोग पढ़ता है। हम लोग यूपी के बारे पढ़ते हैं भैया। सब बिहार में बार जो पढ़ता है। टीचर है बुझिए कितना भर दिया है, 30,000 प्लस टीचर बाहर के है। ऐसा टीचर है कि बचवा जो बोल रहे हैं टीचर वो खुद ही नहीं समझ रहा है। आज जो उत्तराखंड के चाहे उत्तर प्रदेश के दिल्ली हाँ। रहने के है, हाँ। मेरा ठूठ को उसको समझ आएगा। जहाँ हम अपना लोग में 2-4 गाड़ी खींचिए लेकिन सीख जाता है रहते रहते। टीचर के लिए अपना क्षेत्रीय टीचर होना चाहिए। क्या हाँ, हाँ। टीचर के लिए हाँ, 1 to 5 तक 10 के बाद कहीं टीचर से पढ़ सकते हैं। देखिए इनका ध्यान और रहता है। बोलेगा भगवान बुद्ध का महानिर्माण कहाँ हुआ था? कुशीनगर मतलब मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति बोध बोध गया में बोध गया। कौन सा नदी? सरजू नदी। नहीं, निरंजना बहया है। सरजू नदी कहाँ बहती है? अरे फाल्गुए निरंजना। अच्छा सरजू नदी कहाँ बहती है? वो तो वहाँ यूपी में। यूपी में बहती है। निरंजना नदी, हाँ, अयोध्या बस से आए कौन सी नदी पर? सरजू नदी। बोलेगा कि भारत में नाव जो चलता है सूर्य प्लेट से चलता है, कौन सा नदी में चालू किया? सरजू नदी। नाव जो है ना संचालन उसी में किया गया, सरजू नदी अयोध्या। बोलेगा बिहार का ठीक है, भारत का कौन सा प्रदेश मरुस्थल है? मतलब कौन सा प्रदेश में तो राजस्थान है। इसका नाम क्या है? थार। बोलेगा एशिया के दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। सहारा। कहाँ आप जा रहे हैं? साउथ अफ्रीका में चल जाएगा। यहाँ है कौन है? गोबी है जो मंगोलिया चाइना के बॉर्डर पर है। थार रेगिस्तान कहाँ कहाँ फैला है? विश्व के है वो सहारा। विश्व में। बोलिए थार रेगिस्तान कहाँ कहाँ फैला है? भारत पाकिस्तान फैला है, कहाँ कहाँ है? दोनों बॉर्डर पर साझा किया था, उसका कुछ चल गया, कुछ अपना पास है, जो भी परसेंटेज में। जैसे पंजाब का ज्यादा हिस्सा कहाँ गिरे? पाकिस्तान। पाकिस्तान में पंजाब है। पूरे पाकिस्तान जो था ना, जैसे पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो आधा पाकिस्तान अथी पाकिस्तान में चल गया, आधा पंजाब, आधा इन्हें रह गया, लेकिन आधा ज्यादा 55% उसी के पास रह गया।
बोलेगा बसंत का स्वागत करता है कौन सा त्योहार पंजाब है बहन के बीच है मैं यार ओकरा से गुजरात बॉर्डर में लगाता है सटल सर कहाँ पंजाब है देखिए पंजाब आके देखिए वहाँ है हाँ, तो वो कहाँ यहाँ पंजाब है ना सर देखिए ये राजस्थान है नहीं, नहीं, यहाँ पंजाब है तो यहाँ से जाएगा ना यहाँ वो इंडिया के वर्ल्ड वाला देखो वर्ल्ड वाला ये सब तो इंडिया में ही है हाँ, यहाँ से वो सब ले वर्ल्ड में क्या देखेंगे अरे पाकिस्तानो इंडियन हले हाँ तो साटा हुआ है तो अब हाँ। एक घर में बांटेगा अब तो बांट बीच में घेरे तो ऊपर ही नहीं देख सकते देख सकते नहीं, हैं वही पूरे तो। नवादा में निकालना कौन बड़ा जरूरी से अच्छा आज वर्ल्ड वहाँ में देखो। काट देगा साटल था जी गिर गया गिर गया इधर नीला साटा था गिर गया चलिए छोड़िए बसंत का स्वागत कौन सा पर्व करता है या त्योहार करता है बसंत पंचमी बसंत पंचमी सरस्वती किनका जी पूजा की- होता है सरस्वती। सरस्वती पूजा को होता है अभी कितने तारीख की है जी अभी 2 फरवरी का 2 फरवरी 2 की फरवरी जन्माष्टमी तीन किनके फरवरी जन्मदिन पर को मनाया कृष्ण जाता है जी। हाँ, कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान पर कृष्ण भगवान पूरी रथ यात्रा हाईएस्ट किसके लेवल। सम्मान पर निकाला जाता है पूरी को जो रथ यात्रा निकलता है किनके सम्मान पर निकाला जाता है भगवान अथी के बीच कृष्ण करके है कौन? भगवान है कृष्ण भगवान और ढेर बलराम के तीन को और उनका बहन कौन थे सुभद्रा सुभद्रा। सुभद्रा तीनों। इन्हीं को निकाला जाता है पूरी कहाँ पूरी दे दिए उड़ीसा में कहाँ है? उड़ीसा में पूरी तो ट्रेन में चलो अपना तब पूरे जाए ना पूरे जाएगी दिल्ली। ना तो ट्रेन। वही तो अब उड़ीसा के राजधानी कहाँ भुवनेश्वर 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 में एक मंदिर है हाँ लिंगराज मंदिर हाँ फेमस मंदिर है इंग्लैंड में कुछ है लिंगराज मंदिर लिंगराज मंदिर है फेमस मंदिर है पूछता है क्वेश्चन में ये तो याद है वही चलते याद है मतलब रिपीट भारत के मध्य से बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है मन से गंगा देखिए मध्य नहीं लिखना चाहिए ना मध्य प्रदेश लिखना है, खाली मध्य लिखा है अरे तो नर्मदा नीचे से ऐसे घुस ले नर्मदा कहाँ बहती है इसमें तो मध्य प्रदेश बीच में ना है हाँ तो मध्य से तो वो ताई मध्य तो लिखा है तब ऐसे मध्य प्रदेश लिखना नहीं चाहिए होगा मध्य प्रदेश लिखना नहीं चाहिए मध्य से लिखेगा ऑप्शन चेंज करेंगे तो सब बड़वा को मार देते सही अच्छा ठीक है तो कहाँ गुजरती है कौन सा नदी अब निकलती क्वेश्चन में है हमरा सोइए भैया तो नर्मदा नहीं क्या कि रेखा के 2 बार काटने वाली नदी बोलिए माही नदी माही नदी माही वो नदी। पे कने अब जा रहे हैं माही नदी हाँ उन्हें कार का इंडिया मकान के में दो जाने नदी का। कौन है जो उल्टा के बहता है क्या चीज़ है? कौन हाँ 2 नदी है जो पश्चिम की ओर बहता है। उल्टा बाड़ बहता है, सब नदी सब सीधा वो दो उल्टा वो गुजरात की तरफ हाँ हाँ गुजरात के वो तापी है ना भारत के हाँ, वो तापी है वो कावेरी कावेरी नहीं है कावेरी भी नहीं गिर जाता है तापी देखिए नहीं वो तापी तो है वो आप देख लीजिए बोलिएगा आगे नर्मदा को दे वो आप कौन देते तापी दे नर्मदा दे। कौन कौन दे देख लीजिए ना भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है हिमालय 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 कौन सा है हिमालय हिमालय की ऊंचाई कितना है 8 कितना 8,800 8,000 नहीं 8400 है माउंट एवरेस्ट क्या 84 इतना कंफ्यूज हो जाएगा जी 8,848 क्या मीटर कौन कौन सी नदी है? 8 एक क्यों दे नर्मदा देता है 50 भी दे। तापी हुआ हाँ? दो नदी है 50 देता है हाँ 2 नदी है। 8848 दो अच्छी बढ़ जाता है दो अच्छी नहीं तो घट भी वो जाता है गर्मी जैसे में। बर्फ पड़ा ना हाँ तो उसका ऊंचाई बढ़ पिघलता है जाता है वो। और नहीं तो अभी वर्तमान में भी वो बढ़ रहा है हाँ। वर्तमान में भी एक नदी के कारण वो बढ़ रहा है वर्तमान में भी चलिएगा बोलिएगा आगे प्राचीन पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना पटना इसका एक और नाम था मगध नहीं। मगध छोड़िए ना और कुछ नाम था मगध तो पूरे नहीं बोलता है पटना ये अति गैवा राजा कुसुमपुर कुसुमपुर प्राचीन नाम हाँ कुसुम। हाँ कुसुम अलग कुसुमपुर सब पट्टे में नाम है हाँ, तो वही बोल रहे हैं। फूल की मात्रा ज्यादा होती थी क्या चीज की मात्रा फूल ज्यादा हाँ तो इसका एक ही नाम था वो कुसुमपुर नाम था तो वो पूछता है कभी कभी बोलेगा बिहार के प्रमुख नदियाँ कौन सा है गंगा नदी गंगा नदी बिहार को लमसम बीचों बीच से काटती काटती है अच्छा ना गंगा नदी हाँ बिहार में कैसे बहती है पूर्व से पश्चिम के उत्तर से दक्षिण ये साहब कनेश पड़ती है ये पश्चिम से पूरा उत्तर से पश्चिम से पश्चिम से ना पश्चिम से पूरा अरे इधर से बिहार पश्चिम से पूरा बहती है गंगा नदी पश्चिम से पूरा बहती है क्योंकि सुनिए ना ऊपी से घुसती है ऊपी हम लोग से कने पश्चिम है पश्चिम और अथी बंगाल कने पूर्व है पूर्व। तो जाके बंगाल में गिरती है तो पूर्व से अथी पश्चिम से पूर्व लेकिन अभी भी आदमी जाएगा ना तो सोचते रह जाएगा क्वेश्चन जो दे देगा ना चारों ऑप्शन कंफ्यूज हो जाएगा गंगा नदी कितने जिला से गुजरती है 12 जिला से 12 जिला से कितना लंबाई बा 493 तेरह फेन 99 पर अटका है 445 किलोमीटर टोटल पटना में सबसे ज्यादा हाँ, पटना पटना बल्ले में कितना किलोमीटर 99 99 किलोमीटर देखिए पटना अथी गंगा नदी बक्सर जिला से चौसा नामक स्थान से घुसती है एक दो बार में तो आगे हो सुनिए ना चौसा से घुसती है चौसा जगह है
बक्सर में। उसके 12 जिलों से प्रवाहित होते हुए मतलब बहते हुए लेकिन ये कटिहार से निकल गलती जाता है। होता कटिहार से है निकल- 499 दे दल का मार दीजिएगा। हमर गलती है ना ना मारिएगा, 2-4 दिन बोलेगा तो नहीं, बोले ना नहीं, 12 जिला से होते हुए कटिहार से जाके निकल जाती है, समझे ना। उसके बाद सबसे ज्यादा पूछेगा गंगा नदी तो पटना पटना में 99 किलोमीटर, कितना? 99 खाली 99 किलोमीटर, टोटल 445 किलोमीटर। गंगा नदी पर बसा एक राजधानी, राज्य की राजधानी कौन पटना है ना यार नहीं बिहार की राजधानी में पटना है, कानपुर राजधानी। कानपुर मार सबसे पूछेगा कि सबसे बड़ा नदी गंगा कौन नदी सा पर बैठा है? है, तो पटना सिटी है अथी है, कानपुर है सबसे बड़ा शहर। बड़ा शहर। पटना से भी बड़ा हुआ है, पटना से भी बड़ा। नदिया तो बहुत हाईवे है तो। अच्छा, संगम नगरी किसको कहते हैं? संगम प्रयागराज। प्रयागराज कौन कौन नदियां मिली हैं? 3 गो गंगा जमुना पर गंगा, यमुना सरस्वती ठीक है, एकरा में फिल्म आ है जी अमिताभ ये बच्चन वो जाता लेकिन नहीं तो तो हम लोग गए हैं लेकिन लेकिन हाँ। वहां तक नहीं जा पाए। लेकिन पता चल रहा है कि ये वाला गंगा का पानी है भगवती का पानी है इधर संगम नदी वही अति भी लग रहा है, प्रयागराज जो बोलते हैं। चलिए आगे बोलिए। चंद्रगुप्त का कौन सा मित्र दार्शनिक तथा मार्गदर्शक था? चंद्रगुप्त कौटिल्य कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य जिसको कहते हैं, विष्णुगुप्त, चाणक्य। बोलिए इनका एक एगो किताब के लिखे थे थी? अर्थशास्त्र के एगो किताब था, अर्थशास्त्र नाम था, के लिखे थे? कौटिल्य कौटिल्य लिखे थे। कौन लिखे थे? कौटिल्य। किससे विषय पर था? राजनीतिक शास्त्र राजनीति पर। नाम क्या था? अरसा था, उसका नाम था अरशद, लगेगा अरशद, लेकिन पूछता है ना डायरेक्ट, इन्हें पूछता है के लिखे, पूछता है कौन सा विषय पर संबंधित था, राजनीति के था। बिहार सबसे डर लगता है अर्थशास्त्र है। लगता है कि जैसे बेलगाम अधिवेशन, गांव का एकमात्र अथी बोलेगा कि कांग्रेस के एगो अधिवेशन मात्र है जो कि गांव में हुआ था। कौन? पूरा अरे पंजाबी वाला है जवाहरलाल नेहरू के तो बोल देगा ना बेलगाम आएगा, गांव लिखा है बेलगाम हो गया, कई बार गलत हुआ। हरिपुर अधिवेशन है लेवा क्या चीज? फैजपुर। फैजपुर हुआ, हरिपुरा के थे, सुभाष चंद्र बोस के थे फैजपुर। तो वही होता है, तो इसी कभी कभी हो जाता है, हो ये जाता है कभी कभी की होती हो है। जाएगा कहीं। भारत के शेक्सपियर कौन कहते हैं? भारत के शेक्सपियर कालिदास कालिदास के कहते हैं। और बिहार के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर किस चीज में? संगीत कौन सा संगीत, कौन सा लैंग्वेज के लिए? भोजपुरिया के लिए। मैथिली भोजपुरिया। बिहार का एक नृत्य है लौंडा नाच। क्या है? लौंडा नाच, विदेशिया। विदेशी विदेशिया बिहार का एक विदेशी यूपी में बिहार के। अच्छा, एक बिहार में एक चित्रकला प्रसिद्ध है, बताइए एक दो चित्रकला। मधुबनी मंजूसा भी बिहार का है, मंजूसा भी बिहार का। मधुबनी को क्या मिला? जीआई टैग मिला है। जीआई टैग बिहार में कुछ कुछ चीज का मिला है, जैसे सिलाव का खाजा बोलिए। कतरनी चावल आप बोलिए जी, आप बोले जी कौन लीची शाही लीची आप बोलिए। आप को चीज जिलेबी जिलेबी। अरे हमरा आमा लग जी टैग मिलल है जिलेबी का लंगड़ा लंगड़ा यार आप ने बोले लंगड़ा आम को देखिए मिला है। पहला मिला है मगही पान, कतरनी चावल, सिलाव के खाजा, कतरनी चावल पेंटिंग जो मधुबनी पेंटिंग, और शाही लीची, भागलपुर आम एगो लंगड़ा आम, और एक चीज के और मिला 13 गो मिला है, लेकिन कुछ कुछ के याद है 13 गो के मिला है टोटल। केला के नहीं मिला। शाही हाँ मिथिला मखाना, मिथिला हाजीपुर मखाना के केला मिलतो है अबरी मिलेगा। ऐसे तो बोल रहा है कि लिट्टी चोखा भी मिलेगा। अच्छा, जीआई टैग देने का मकसद क्या होता है? सबसे अच्छा फेमस है कुछ हाँ वही GI टैग क्या है? बताऊं तो जीआई टैग है जीआई टैग है ना, भौगोलिक संकेत के लिए जाता है कि जैसे यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग जो है ना कहीं नहीं मिलेगा। कितना अच्छा, ठीक है। मिथिला मखाना कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, सिलाव का खाजा इतना अच्छा नहीं मिलेगा। इसको भौगोलिक संकेत के लिए 10 साल के लिए जाता है। 10 साल आपका बरकरार रह जाएगा ना क्वालिटी, आपका प्रसिद्धि, तो क्या होगा ना आपको कि अगला साल भी 10 साल बढ़ा दिया जाएगा, अगला बार 10 साल बढ़ा दिया जाएगा। और जो आप बीच में अपना गुणवत्ता खोए तो आपका जीआई टैग खो जाएगा। लेकिन 10 साल को शुरुआत दिया जाता है। सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था? जैसे शाही लीची कहीं मिलेगा? इंडिया में नहीं मिलता है। मगही पान के नहीं। भारत के संदर्भ में सबसे पहले जीआई टैग मिला था भारत में चाय को। चाय कौन सा चाय? ये दार्जिलिंग वाला दार्जिलिंग के चाय। सबसे अच्छा किस्म का चाय कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग का चाय। लेकिन सबसे अधिक चाय असम में। में चाय किससे प्राप्त होता है? चाय पूछता है चाय किससे प्राप्त करते हैं? चाय से पत्ती से करते हैं प्राप्त। और कॉफी दाना लग रहा है बीज कॉफी से। बीज से अच्छा बोलता है ना, कपास किससे प्राप्त करते हैं? बीज से वो भी बीज फटता है, वो भी बीज फटता हाँ, वो है। जरूरी कोचा है। ऐसे डायरेक्ट पूछ दे कपास किससे प्राप्त करते हैं, ऐसे पूछ देता है डायरेक्ट। चलिए कपास के लिए खेती कौन सा मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी। ठीक है।
बोलिएगा सर्वाधिक बाघ कहाँ पाया जाता है? बाघ तो ऐसे पावल जाए कान्हा जी मध्य प्रदेश में। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बोलिएगा एगो पूछता है क्वेश्चन, इस विश्व में सबसे अधिक बाघ 20 में हाँ भारत में। भारत में कहाँ? भारत में अभी के आंकड़ा के अनुसार 3600 प्लस है। अभी के आंकड़ा के अनुसार 3600 प्लस है, जिसमें 54 बिहार में है। 54 बिहार में है। सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, नहीं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व पूछता है कि बिहार में कितने टाइगर रिजर्व है? एक है, कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कौन सा? चंपारण है, चंपारण, पश्चिमी की पूर्वी, पश्चिमी चंपारण होगा ना, पश्चिमी चंपारण होगा। बोलेगा बिहार में एक टाइगर रिजर्व का मान्यता दे रहा है, कौन सा? वाल्मीकि। वो तो खुद है ये पहले से, कैमूर। कैमूर। अच्छा, रामसर साइड में बिहार के कितने स्थान है? रामसर साइड दलदली इलाकों और जो रहता है ना अधभूमि, उसको रामसर साइड में शामिल करता है। तो सबसे पहले बेगूसराय में कौन सा जिला है? कांवड़ जिला है ना, तो उसको मिला था ना 39 नंबर का बना था। कितना? 39 नंबर का बेगूसराय बना। लेकिन अभी वर्तमान भारत में कितना है? 85 गो। कितना है? 85 गो, जिसमें कि बिहार से कई गो? 3 गो है। नागिन एक्टिव शामिल हुआ 81-82 नंबर में। नागिन एक्टिव 81-82 नंबर में दोनों हुआ। नागिन एक्टिव आगे पीछे जो भी हो गए हुआ था। नागिन एक्टिव डैम कहाँ है? बिहार में था। ये कहाँ? बिहार में जमुई जिला में। जमुई जिला में तो 85 टोटल हो गया। सबसे ज्यादा रामसर साइड किसके पास है? तमिलनाडु के पास है। 15+16 का हो गया होगा। बोलिए शिशु ईसा का गिरजाघर कहाँ है? गिरजाघर अथी में यार गोवा में। कहाँ है? गोवा। कोणार्क मंदिर हाँ। किस देवता के लिए? सूर्य देवता के लिए। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोणार्क मंदिर महाराष्ट्र में, उड़ीसा में। उड़ीसा में में। बोले भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा मंत्र दिया था? के दिए थे? महात्मा गांधी। बोलिए वो जब बोले करो मरो तो सब लड़िए जाएगा जी। महात्मा गांधी दिए थे। कब हुआ था? 1900 कितना में? छोटा डेट 8 अगस्त देता है। 8 अगस्त 9 अगस्त के जो देता है, लेकिन 8 अगस्त देता है। 11 अगस्त के तो गिरफ्तार कर लिए थे सबको। बहुत सभी ने तक तो कर ही लिया था। जैसे बिहार से जयप्रकाश नारायण को कर दिए, राजेंद्र प्रसाद को कर लिए, महात्मा गांधी को कर दिए। सभी के 0 आवर चला के ना सबको गिरफ्तार कर दिए। बोलेगा ना कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय दल का नेता, मतलब राष्ट्रीय दल का नेता की मान्यता कब प्राप्त हुआ? यह पहचान कब मिला? 42 के बाद। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन में मिला 1942 में। तो कहाँ से भागे थे? वो यही भागे था हाजीपुर हजारीबाग से। हजारीबाग कहाँ? वर्तमान में भी झारखंड। उस समय में बिहार में था। वहां से भाग के कहाँ गए थे? नेपाल गए थे। जंगल से अति किए थे। कौन सा दिन था जी? दीपावली के दिन। दीपावली के दिन। ठीक है। रात के बिहार का एक हाँ बोलो। जब भारत गुलाम है तो नेपाल भी गुलाम होते। नेपाल भी गुलाम है। नहीं, उसको गुलाम कोई नहीं किया। देखिए किसी व्यक्ति पर कब्जा करे मतलब है ना कि आपसे हमको लाभ हो। तो नहीं सुनिए बताते हैं, उसका नहीं गुलाम किया था। किसको गुलाम करेंगे? आपसे हमको फायदा है तो करेंगे। अब आपने खर्च 2 रुपया है, नेपाल को आप खर्च हो जाता अंग्रेज को कहा करेगा? जाओ जिससे मरना मर जाओ। अभी तक कोई करवे नहीं किया ना वैसे। अब तो स्वतंत्र देश अमेरिका किया है ना। किस पे? अमेरिका पर भी कब्जा किया। हाँ, अमेरिका पर भी ब्रिटेन ने किया था। देखिए बताते हैं टोटल कैसे किया था अमेरिका पर? कैसे किया था? कई साल किया। कई साल के अमेरिका नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो आजाद हो गया था 1776 में। 73 में उसका थी हुआ था, क्रांति हुआ था। 76 में आजाद हो गया। कितना साल हुआ नहीं बता सकते उसके बारे में। बोलिएगा कि बिहार में, अब बिहार में पूरे वर्ल्ड में, बिहार में पूरे वर्ल्ड में 45% कंट्री पर उसी का अधिकार। ब्रिटिश का 45% कंट्री पर। ये सीख देखिए जी। अभी 1980-90 के आसपास इसको छोड़ा है। हांगकांग जो इसका चाइना के कोई क्षेत्र है, अभी छोड़ा है। 80-90 के आसपास छोड़ा है इसको, अभी छोड़ा है। अभी हर एक भारतीय के संदर्भ में बोलिए ना 61 तक रहा है। यहाँ गोवा पर 61 तक रहा, पुर्तगाली रहा 61 तक। हालांकि अंग्रेजों चल गया था, लेकिन 61 तक रहा। लेकिन सबसे पहले कौन आया था भारत में? पुर्तगाल। सबसे अंतिम क्या गया? पुर्तगाल। कब आया था? 1498 गया का 61 में गया 1961। अच्छा, इसको गोवा को सहराज का दर्जा थी, पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? गोवा के 87 में ना, तो जिसे 61 में हुआ ना आजाद किया ना, तो उसको यूटी बना दिया है। उसके बाद राज बनाया गया। चलिए बोलिए आगे।
बहुत घूमना चाहिए। घूरना सगरो चाहिए। अभी पैसा बिहार घूरे हैं। लगता बिहार में जो ककोला थे नहीं किए कभी। बोलिएगा बिहार का एक अन्य शिक्षा केंद्र कौन सा है? बिहार का एक अन्य शिक्षा केंद्र विक्रमशिला है। और एगो कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय था। बोलिएगा गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे? सिद्धार्थ के सुयोधन के शुद्धोधन के थे। बोलिएगा कहाँ इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल। नेपाल। अब बोलिएगा इनका ठीक है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 563 अब मैं तो 483 563 में जन्म हुआ था। जन्म 483 में मरे थे। ओकर बाद बोलेगा उनको जब पूछता है कि कितने बौद्ध संगीत हुआ था? 4 गो कहाँ कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। रियल से बोलिए पहला कहाँ हुआ था? पहला राजगीर देखिए पहले राजगीर जाइए, पाटलिपुत्र, फिर वैशाली जाइए, कुंडल फिर पटना आइए, फिर कुंडल कुंडल बन जाइए। ग्राम नहीं कुंडल बन। हाँ कुंडल बन। पहला कब हुआ था? 483। तीसरा फिर 383 में, फिर दूसरा और तीसरा 250 में। अब पहला देता है 98 देता है, कहीं प्रथम शताब्दी देता है 98 देता है या प्रथम शताब्दी देता है। ये दोनों देखिएगा, दोनों जो पढ़ने मिलता है। और पता नहीं क्या जो पढ़े हम ऑप्शन पर मारिएगा। कहा जी सिकंदर किससे लड़ा था? पोरस से। पोरस से लड़ा था। किससे? पोरस से लड़ा था। भारत में मुगल शासन का संस्थापक बाबर। कौन थे? बाबर। कब किए थे? किनको समाप्त करके मुगल वंश को अधिक किए थे? दिल्ली सल्तनत में कितने राज किए थे? दिल्ली सल्तनत में कितने वंश राज किया था? 5 वंश। कुल खिले तो 7 लोग बोल अति ठीक है। अब बोलिए तो 526 में कौन किया था मुगल वंश का? बाबर किया था। कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत में कितने युद्ध हुआ? 3 कौन कौन? 26 1556 1761 ठीक बोले मार दिए उन्होंने सुतले सुतले 1526 26 और 1556 दूसरा और तीसरा 1761 हुआ। अलग अलग व्यक्ति हुआ। ये नहीं बोले कि एक ही व्यक्ति हुआ, अलग अलग व्यक्ति। वो अखाड़ा था, जैसे बोलता है कि फलना अखाड़ा लगे, वो पानीपत में हुआ था। कहाँ पड़ता है? हरियाणा। हरियाणा। कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? हरियाणा। और पलासी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। पलासी। पलासी की युद्ध हुआ था ना? हाँ जी सर पलासी का बक्सर का युद्ध तो जानिए नहीं कहाँ हुआ था? बक्सर बिहार में। हल्दी घाटी 1706 बोलेगा गुलाम वंश का संस्थापक गुलाम गुलाम वंश बोल रहे हैं। कुतुब एबक। शेर शाह सूरी का कब्र कहाँ है? सासाराम सासाराम। किससे बना हुआ? कौन सा पत्थर से? पूछता है, डायरेक्ट पूछ देता है। लाल बलुआ पत्थर से बना। लाल है भैया गुजर का नहीं। लाल बलुआ पत्थर से। लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर लिखता है। देखिएगा उनका मकबरा तो लाल टाइप लगता है नहीं भैया? लाल टाइप। यूपी में बिहार में। क्या चीज? ये बोले- बिहार में है ना? बिहार में। तो सासाराम ही रोहतास रोहतास जिला जिला है। डेहरी और सुन किए हैं ना? हाँ। बस जाइए उन्हें मिल जाएगा जितने से रहिए। 70 किलोमीटर आगे। कितना है? 70-75 किलोमीटर। 70-75 जो भी डिस्टेंस। इधर इलाहाबाद मुगल सराय। बोलिएगा प्राचीन ग्रैंड ट्रैंक रोड हाँ वर्तमान में कौन सा है? दिल्ली हाईवे। NH1 NH2 का सम्मिलित को बोलता है ग्रैंड ट्रैंक। क्या चीज बोले? हाँ NH1 NH2 कहाँ से कहाँ है? डिब्रूगढ़ कहने जा रहे हैं। दिल्ली वहाँ तक है पंजाब। कौन सा जगह? अमृतसर तक है। कन्याकुमारी से कन्याकुमारी से है जी। यहाँ कलकत्ता से पड़ता है। बोलिएगा आगे। बोलिएगा शहरी जनसंख्या की तुलना में कृषि कर्मियों को ज्यादातर किस रोग का पीड़ित रहते हैं? मतलब कौन सा रोग हो जाता है? शहरी जनसंख्या की तुलना में कृषि कामगारों को, मतलब गांव में जो खेती करते हैं ना, उनको कौन सा रोग से पीड़ित रहते हैं? अंकुश कृमि बीमारी। कृमि बीमारी, अंकुश कृमि बीमारी। अच्छा बोलता है ना प्रछन्न बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी। किसे? वह किसान वाला है क्या क्या मतलब इसका मतलब क्या होता है? पूछता है ना कि लिख देता है डायरेक्ट। जैसे- बोलेगा ना प्रछन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं तो वो लिखिए देता है। बोलिए जी। कृषि वाला एक व्यक्ति कर सकता है। और एक काम 4 व्यक्ति। जैसे ओकरा में एक को कर सकने चार भवन लगा लिखा दिया है। जैसे वर्तमान में अभी बोझा ढोवाया है जी, तो बोझा मतलब 200 आटी मार लेने वाली है। उसको एक आदमी भी दिन भर में ढो सकता है, लेकिन सभी लोग चल गए और सब लोग वही खराने वाला के दिन भर कट गया। कारण कि गाँव में काम नहीं रहता तो क्या लोग करेगा? कैसे तो दिन भर कटना है। इसीलिए बोलता है ना कम आदमी के काम ज्यादा आदमी लगे रहे। इसलिए अब मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? दोनों वाला क्वेश्चन है। मौसमी बेरोजगारी
मौसमी बेरोजगारी एकदम किसान होला है। मौसमी बेरोजगारी किसान पानी पड़ला तो हलो जो होता है ना। मौसमी बेरोजगारी का मतलब है ना किसानों के कुछ ही दिन का मिल पाता है। जैसे 2 महीना मिल गया जब धान कटा, 1 महीना मिल गया, 1 महीना धान रोपाया जब मिल गया, गेहूं कटा तब मिल गया, गेहूं लगा जखने मिल गया काम, फिर तो बैठे रहते हैं। फिर क्या होता है उसको बोलता है मौसमी बेरोजगारी, मतलब मौसम के अनुसार काम मिलना। शहर में किस प्रकार की बेरोजगारी पाया जाता है? शहर में किस प्रकार की बेरोजगारी? शहर में भी बेरोजगारी। हाँ तो छिछित बेरोजगारी। यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं शहर में लेकिन काम नहीं मिलता है। वर्तमान भारत में कौन सा बेरोजगारी ज्यादातर है? छिछित बेरोजगारी। हाँ सभी पढ़े लिखे लेकिन काम किसी को उतना मिल नहीं रहा। बिहार में काम में बोलेगा कानून नहीं मिल रहा है जी। हृदय रोगी को क्या नहीं लेना चाहिए? बसा। सबसे ज्यादा बसा कौन होता है? घी। कितना % होता है? 99% होता है। कहाँ है जहर घी? मतलब खामा के गवार घी में सूफी संत मौजूद चिश्ती का उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या? नहीं क्वेश्चन दूसरा था। बोले सूफी संत जो है ना मौजूद चिश्ती जो है उर्स कहा जाता है, मनाया जाता है। उर्स कहाँ मनाया? उर्स मतलब समझ ना कि उर्स लिख ले मतलब उत्सव होगा, उत्सव होगा तो उर्स लिख ले तो कहाँ मनाया जाता है? अजमेर, अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ वहीं है महाराष्ट्र में। अजमेर शरीफ अजमेर महाराष्ट्र में कि राजस्थान में? राजस्थान में ऐसे अजमेर राजस्थान में है। वही तो बोल रहे हैं भैया, महाराष्ट्र बोल रहे हैं। बोलिएगा गुड्डी का पर्व मुख्यतः कहाँ पर मनाया जाता है? गुड्डी वाला महाराष्ट्र में। गुड्डी कौन सी होता है? बता कब मनाया जाता है इसको? 14 जनवरी किसको मनाया जाता है? एगो डांडिया होता है, कहाँ मनाया जाता है? गुजरात के भी ऐसा बोलते हैं कोई बात। हमको लगा नवादा में नहीं पारी करेंगे लेकिन महाराष्ट्र में जाते हैं तो बोलते। बोलेगा डांडिया गांधी में स्कूल में गुजरात के है ना। बोलिएगा ठीक है। डांडिया ऐसे करके खेलता है उसको बोलिए। सुनिए हाँ आगे लाठमार होली। देखिए बिहार में बरसाना में होता है जो कि यूपी में पड़ता है। मथुरा के जाइएगा, मथुरा के क्षेत्र जाइएगा वहाँ होता है लठमार होली होता है। पता नहीं कैसे खेलते हैं लठमार होली। हम लोग ने तो होली चलता है नंदी होली चलता है लेकिन प्रसिद्ध नहीं। ऊंट का दौड़ कहाँ होता है? ऊंट का दौड़ बोलिए ना पुष्कर मेला में। रेगिस्तान का दहाज क्यों? क्योंकि पैर चौड़ा रहता है, चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल रहता है, तुरंत निकलता है फटाक। देखिए क्षेत्रफल ज्यादा घेरेगा ना तो कम धंसेगा। अब घोड़ा क्या की होता है ना पैर सकेता होता है उसका धंस जाएगा, उसका पैरों बहुत चौड़ा होता है। हाँ उसलिए वो ज्यादा चलता है। कम पानी पिए ज्यादा दिन तक वो टिक सकता है। कौन? ऊँट 7 दिन तक टिक सकता है। ऊँट का जो कुबड़ होता है क्या रहता है? बसा रहता नहीं, पानी में बसा रहता है। सब लोग नहीं वो जो बोलते हैं नहीं ऐसे बोलते थे जिससे इनको नहीं पता है ना बोलते थे ऊँटा जो है ना पानी बसा रहता है, फैट जिसको बोलते हैं। हम लोग के जैसे पेट चर्बी आ जाता है ना तो क्या रहता है? बसा रहता है। उसका भी बसा रहता है, पानी नहीं रहता है। पानी कम मतलब पी एक बार पी लेगा 10-20 लीटर 20 लीटर कितना दिन? नहीं वो लिमिट है कि इतना दिन तक भी पिए वो बच सकता है। भैया जो बोले ना वो ठीक है। 7 दिन नॉर्मली पानी दीजिएगा तो वो पी लेगा। आपको कितना दिन छोड़ देगा? 2 दिन तक जिंदा रहिएगा कम से कम जी। आदमी भी 10 दिन तक रह जाइएगा लेकिन सामान खाना देगा आप नहीं खाइएगा और उसे कुछ भी पानी पीता है लेकिन 63 दिन उसका कैपेसिटी कि बच सकता है। 63 दिन। चलिए आगे बोलिए। जैन पंथ का पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म वही है तो धर्म बोलिए पंथ। टीचर है तो हम बोल देंगे अंतिम उससे कोई बड़ा चीज है। बोलिए कौन थे? ऋषभदेव। अच्छा जैन धर्म के संस्थापक वास्तविक संस्थापक महावीर है। वास्तविक संस्थापक। और सबसे अति मतलब 23वें कौन थे? 23वां पूछता है 23वां और सतनाथ पूछता है। सर्वनाथ के साफ है। इनका जन्म कब हुआ था? जैन धर्म के महावीर स्वामी का 540 से इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी। कौन सा जगह?
जल मंदिर जो पावपुली में वही हुआ था। वही मृत्यु हुआ। वर्तमान समय में रिपोर्ट आया कि जल मंदिर का फोटो खींचना मना है हाँ कुछ दिन से, और ये तो नहीं बता सकते, हम भी कहीं पढ़े हैं कि जल मंदिर का फोटो खींचना मना है। हम गए हैं अभी ये ना ड्रोन में खींच लेते तो देखिए अब तो आप अटैके कर दीजिए तो कोई मतलब हाँ, नहीं। लीजिएगा तो लाइसेंस है, वही तो चार्ज एने के जो भी रेफरल हॉस्पिटल है ये तो ना, हॉस्पिटल इधर का जो भी रेफरल हॉस्पिटल है 2-3 जिला के सब वही जाते हैं। वहीं जाता है। कहाँ लाती नालंदा जिला में पड़ते हैं वो अगर पावापुरी। नाम को जी एम्स है। एम्स नहीं है, एन करके पावापुरी। बताते हैं। पावेपुरी पावापुरी